चीज़ मांग रहा हूँ, अगर आप दे सकते हैं तो मुझे, मैं अब तक 6 महीने में, साल में आता हूँ, साल में दर्शन होते हैं, 6 महीने में होते हैं, आप मुझे हर महीने दर्शन दे दीजिए। पहली चीज़ मांगी। तारीख पक्का करने के बाद बाबा जी सारा कृपा कर देंगे। और उनके भक्तों की इतनी कृपा है और इतना आपसे प्यार है ना कि आपको एक जोड़ी तन पे कपड़े की जरूरत नहीं है। कपड़े से लेके, शहरा से लेके, घोड़ी से लेके, सेनाई से, गाड़ी से लेके, जितना है सारी तैयारी हो जाएंगी। आप तारीख निश्चित करो, मेरा वादा है। भक्त और बाबा जी इतनी कृपा बरसाएंगे कि आप कहोगे ऐसी शादी पूरे अल्मोड़ा, पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में नहीं हुई। विश्व प्रसिद्ध। और ये शादी देखने लायक होगी। और उस दिन अगर भाई विजय रहेंगे, लाइव मैं चलाऊंगा, शादी पूरी दिखाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ सहरा आ गया, जूते आ गए, अब मैं तो कह रहा हूँ ये बारात का भी इंतजाम हो गया। अरे बाराती खड़े हुए हैं, देखो कितने सारे बाराती खड़े हैं। ये कह रहे कि हम टिकट कैंसिल करा देंगे, आज ही करो, 10 दिन में करो, हम यहीं रुक जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो है। हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है। ये चमत्कारी है या एक कृपा ही है? चमत्कार है, बाबा जी की कृपा भी है। और सबसे बड़ी बात ये भक्तों का प्यार है। हाँ, क्योंकि बाबा जी से आप जुड़े हुए हो, आपके थ्रू बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जो लोग आपकी वीडियो देखी, उन्होंने फिर मार्गदर्शन आपने किया, वो यहाँ आए, बाबा जी से जुड़े, आपसे जुड़े, तो मार्गदर्शन आप करें। कहते हैं ना, भगवान स्वयं नहीं आते, वो किसी न किसी भेष में, किसी न किसी रूप में आते हैं। तो बहुतों के लिए रंगीला भाई आप भगवान का ही रूप हो, हमारे लिए भी, क्योंकि आपने मार्गदर्शन किया है। वरना बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे भाई खड़े थे महाराष्ट्र से हैं, तो उनको नहीं पता था महाराष्ट्र से कैसे आना है। आपने हमेशा फ़ोन भी उठाया है, कमेंट्स का जहाँ तक आपने जितना हो रिप्लाई भी किया है। तो लोगों को मार्गदर्शन करने वाले आप ही हो। और कहते हैं ना कि गुरु तक पहुँचाने वाला एक माध्यम हो आप, तो इसलिए बहुत प्यारे भी हो। और बाबा जी की कृपा जो बनी हुई है आप पे, हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा, एक नेकी का काम कर रहे हो। गुरु जी से कृपा पाने के लिए आप भक्तों को जोड़ रहे हो, ये हमारी प्रार्थना है। और ये इसलिए प्यार है क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। ये और सर्वप्रथम इसलिए है कि भाई तो ला के कमा के देगा, भाभी बना के खिला के देगी। अरे वाह, है कि नहीं? तो कभी हम आएंगे तो रंगीले भाई तो गाड़ी में घुमाएंगे, पर जब भूख लगेगी तो भाभी के पास ही जाएंगे कि खाना देंगे। तो रंगीला भाई भी हमारे साथ ऐसे खड़े होंगे कि मुझे भी मिल जाएगा। है कि नहीं? आ जाओ भाई जी। आप मेरे को तो लग रहा है कि परी अगर आ जाएगी तो शादी बाद में होगी, बारात पहले निकलेगी। ये तो चाहिए, पहले बारात निकल लेगी और वो बाद में आएंगी। उनके लिए तो देखने के लिए ना, एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है वो। इस टाइम लोग इंतजार करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, फोटो डाल दो कम से कम, दीदार तो हो हमारी होने वाली आंटियों की, बहू की, हमारी छोटी अगर वरवधू लगती हैं भाई की, और लोग भी जो छोटे हैं इनसे, उनकी भाभी की, तो एक फोटो ही डाल दो कम से कम, हमारी मुलाकात तो कराओ, या किसी दिन इंटरव्यू करा दो यार लाइव बैठ के। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूँ इस वक्त कैदी धाम में। और मेरे साथ दो भाई जुड़ चुके हैं और एक भाई हैं, बड़ा अच्छा बोले थे। मैंने कहा एक इंटरव्यू तो इनका बनता ही। आरती हो रही है अंदर, मैं सोच रहा हूँ कि पहले इनका इंटरव्यू ले लेता हूँ, क्योंकि ये सेल्फी बहुत की थी इन्होंने और कुछ ऐसा बोला। क्योंकि दोस्तों चलो इनसे जान जाते हैं। सभी भक्तों को बाबा की राम राम। आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ परम पूजनीय श्री नीम करौली वाले बाबा जी के दर्शन करने का, 16 दिसंबर का सुबह के समय। और रंगीला भाई सबसे पहले मिले, बहुत खुशी हुई। और सबसे पहले सवाल जो मैंने पूछा रंगीला भाई से, कि जो हमारी परी जी हैं, हमारी भाभी होने वाली हैं, वो तो विश्व प्रसिद्ध हो चुकी हैं। क्योंकि भाई का जो लगातार एक प्रशंसनीय है, हमारे जो अपने भक्ति के जितने भाव के लोग बढ़ते जा रहे हैं परिवार में, आई थिंक 47,000 के आसपास भाई के सब्सक्राइबर हो गए हैं। और हमारी आप सबसे विनती है कि भाई का सहयोग ऐसे करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक और मैंने भाई से एक सवाल पूछा कि भाई परी जो हमारी होने वाली भाभी हैं, उनकी ये एक फ़ोटो डाल दीजिए, और जब शादी हो तो बुलावा मत देना, बस एक डेट बता देना। हम सब दिल्ली से आके, और आप लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं, अपनी अपनी गाड़ी, अपने अपने साधनों से पहुँचेंगे बारात में शामिल होने के लिए। क्योंकि परी को हम भी देखने के लिए लालायित हैं, उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। तो हम बाबा जी से सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी आपकी जो शादी है वो जल्दी से जल्द कराएं। प्रार्थना है कि बाबा जी हमारे जो विजय भाई हैं, उन पर आशीर्वाद कृपा बनाएं।
और जो हमारी होने वाली भाभी हैं, जो परी हैं, उनकी और रंगीला भाई की शादी धूमधाम से हो और बढ़िया बढ़िया बच्चे हों और बाबा जी की कृपा में खेलें। बढ़िया बढ़िया बच्चे हो। अरे नन्हे मुन्ने क्यूट क्यूट जैसा रंगीला भाई है ना, और यही करली बाल सुनहरे वाले भाई, ड्रेसिंग लुक है कसम से, बॉलीवुड में एंट्री मार जाए ना भाई तो एकदम से छा जाएंगे। और जो एल्बम आई है रंगीला भाई की वो मैंने देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत अच्छा रोल भी कर लेते हैं, यानी कि ऑलराउंडर कहूँगा मैं इनको। गाड़ियों का ट्रैवल का काम, एक अच्छे से वीडियो मेकर का काम, और एक अच्छे से एल्बम बनाया तो एक्टर का काम। और परी तो भाई खुशकिस्मत है, ऐसा बंदा मिलना बहुत ही मुश्किल है। और सच्ची बात है जो मैं दिल से कहूँगा, रंगीला भाई की वीडियो ऐसे नहीं, शुरुआत से देख रहा हूँ। जब इनके पास में 7 सब्सक्राइबर थे जब मैं इनमें ज्वाइन हुआ था, और अब तक 47,000 तक। भाई का स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख, और परी सौभाग्यशाली हैं जो इनको रंगीला भाई जैसा भाई प्राप्त हो रहा है। और हमारी ये प्रभु से, गुरुदेव के चरणों में एक ही प्रार्थना है, इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और हमें जल्दी इनकी बारात करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आप सभी को राम राम। रंगीला भाई को बहुत सारा प्यार, ऐसा ही प्यार रंगीला भाई पे बरसाता रहिए। जय श्री राम। अच्छा, बाबा जी से कैसे जुड़े, थोड़ा सा अपने बारे में, कोई लीला कृपा? बाबा जी से जुड़ा मैं सन 2011 में, मैंने जस्ट एक आर्टिकल पढ़ा था, और आर्टिकल पढ़ा था तो वो पहला वाक्य था कि मैं अपना जो काम है मैं उसके लिए जा रहा था चंडीगढ़। और मुझे जब आर्टिकल पता चला और मैंने ये सारी हिस्ट्री पढ़ी तो मेरा मन डाइवर्ट होकर ऐसा लगा कि आज ही चलूँ। मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ पे नैनीताल का ये मंदिर है, कहाँ नहीं है। मैं निकला, और निकलने के साथ में मैंने लोगों से पूछा मुझे यहाँ जाना है, गूगल पे सर्च किया, मुझे हल्द्वानी का एड्रेस पता चला और मैंने बस ली दिल्ली से, आनंद विहार से। मैं यहाँ पहुँच गया। पहुँचते पहुँचते मुझे देखा तो मैंने वहाँ पे अपना हल्द्वानी पहुँचा हूँ, उन सब से पूछा है तो सुबह मैं पहुँच गया था वहाँ पे 2 बजे। उन्होंने कहा 4 बजे पहली बस चलेगी और आपको हल्द्वानी पहुँचा देगी। हल्द्वानी से मैं यहाँ आया, हल्द्वानी से बस पकड़ी जो नैनीताल से अल्मोड़ा और आगे रानी खेत की जाती हैं। बाबा के यहाँ आके पता चला मंदिर यहाँ है, और देखा तो मैंने ज़िंदगी में कोई मंदिर ऐसा नहीं देखा। मैं सबसे अपने जितने मित्रगण हैं सभी परिवार में एक ही तारीफ़ करता हूँ, मंदिर बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। और जितने भी मंदिरों में गया हूँ तो बाबा जी के मंदिर में एक खासियत है, जो शांति की अनुभूति बाबा जी के यहाँ पे मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। दूसरी बात, हर मंदिर में मैंने देखा है कोई मांगने वाला है, कोई पुजारी हैं, वो यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, प्रसाद मिलेगा, 1 से 1 चढ़ाओ, 151। यहाँ कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है। आप आओगे, आप प्रसाद पाओगे, आपको चने का स्वर्ण अमृत प्रसाद मिलेगा और निस्वार्थ शांति है। एक मक्खी तक इतनी सफाई बाबा जी के मंदिर में नहीं मिल सकती। इस सबसे मैंने पूरा भारत घूमने के बाद पहला मंदिर देखा है जहाँ शांति की अनुभूति होती है। आपके अंदर आप कितनी परेशानियाँ हो, कितनी टेंशन हो, वो लेके आ जाएंगे आप। जैसे ही मंदिर की नेचुरल वाइब्स में आप एंटर करेंगे, सारी गायब हो जाएंगी। मैं आता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत ही दुख रहता हूँ, तो मैं सीधा आ जाता हूँ। रात को 6 बजे मेरा आने का प्लान बना, अचानक से मेरी ट्रेन हुई, 3 टिकट बची हुई थी। मैंने मित्र को अपने फ़ोन किया, यार मेरे को बाबा जी के पास जाना, और मेरे को सपने में आए बाबा जी कल रात को। अरे वाह। बाबा जी का, इन्होंने कहा यार तुम्हारे साथ सारे काम सडनली होते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं ट्रेन देखता हूँ तत्काल में 4 घंटे पहले करंट अवेलेबिलिटी है। पता चला 3 टिकट थी। मैंने कि मैं करूँ, बोला कर दो। 2 टिकट हमें मिली, और जैसे ही करा मुझे लग रहा था कि अगर बाबा जी का होगा तो ज़रूर आएंगी। टिकट हो गई। इन्होंने कहा चाय पी लें, चाय पीने का भी टाइम नहीं था। मैंने कहा नहीं, आरती देखनी है और रंगीला भाई से भी मिलना है और बाबा जी की आरती लेनी थी। तो हल्द्वानी में हमने एक चाय भी नहीं पी। सीधा आने के बाद में हम यहाँ उतरे हैं और सर्वप्रथम हमने बाबा जी की आरती देखी और रंगीला भाई आते मिल गए, तो 2 खुशी हुई। एक तो बाबा जी की आरती मिल गई, हम यही प्रार्थना कर रहे थे कि यार बस वाले को जल्दी भगा जल्दी भगा जल्दी भगा, और वो जैसे ही लगाए हैं बस बाबा जी की घंटी बजनी चालू हुई है। फिर मैं देख रहा था रंगीला भाई मिस हो गए। मैं भाई को कह रहा था मेरे मित्र साथ में, देखा इधर भी नहीं उधर भी नहीं। फिर मैंने गाड़ी देखी खड़ी हुई, अरे मैंने कि यार नई वाली अर्टिगा खड़ी है, इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं है। और देखा तो थोड़ी देर में निकल गए। मैंने कहा हाँ आप बुला लेते हैं। और भाई मिले तो मेरा पहला सवाल था, मैंने कहा यार परी से शादी कब हो रही है, उनकी फ़ोटो तो डाल दो। विश्व प्रसिद्ध हो चुकी हैं वो इस टाइम, क्योंकि भाई की वीडियो भारत में नहीं देखते हैं, भारत के बाहर भी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनका भाई के बैकग्राउंड में गाना बजता है अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, वो भी
रंगीला भाई की और उन जैसे बहुत लोग हैं जो वीडियो देखते हैं। सुबह इंतज़ार रहता है सबसे पहले उठ के कि रंगीला भाई कब अपलोड करें, और मैंने ये नोटिस किया है जैसे ही डलती हैं विद इन सेकेंड नहीं होता कि जब भी 10 20 50 लाइक तो तभी आ जाते हैं तभी। और मैं भी सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये लगा लियो दिन की शुरुआत ही तब होती है जब रंगीला भाई की वीडियो आ जाए, तो लगता है कि हाँ यार पॉजिटिविटी अंदर आ गई है, सकारात्मक एनर्जी आ गई है। और रंगीला भाई ऐसे ही वीडियो डालते रहें, हम सब की शुरुआत कराते रहें। भाई के साथ हमारा प्यार है, छोटे भाई हैं तो हमारा आशीर्वाद भी है और बाबा जी की कृपा बनी रहे। सपनों की बात बोली आपने, क्या हुआ सपनों हाँ, में? सपने में कल बाबा जी ने रात को मैं सोया हूँ, कल रात को सोया हूँ तो बाबा जी सपने में आए हैं। सपने में आके बाबा जी कुटिया में दिखे। मेरे को 2011 के बाद अब तक बाबा जी दूसरी बार ही सपने में आए। सौभाग्य 2 ही बार मिला है। एक बार पहले आए थे 2014 में, तब बाबा जी ने मेरे से कहा कि आप जाओ और सरसों का तेल लो, मुझे तेल चाहिए। मैं आया 2014 के अंदर, पुजारी जी से मिला। बाबा मैं विचलित हूँ, मुझे दर्शन दिए हैं। तो उन्होंने कहा आप सौभाग्यशाली हो बाबा, बहुत कम लोगों के दर्शन में आते हैं। और क्या बोला है तो मैंने कि उन्होंने सरसों का तेल देने को बोला है। उन्होंने कहा ठीक है आप ऊपर जाइए, ऊपर एक परचूने की दुकान है और वहाँ से एक सरसों के तेल का जितना आपसे है आपकी श्रद्धा वो लेके आ जाइए। और आप तो नहीं पर यहाँ जो सुबह शाम की जोत जलती है मैं सरसों के तेल की जोत जला दूंगा। तो मेरा एक काम उस टाइम बहुत ज़रूरी था जो रुका हुआ था। अब मैं बहुत परेशान भी था। बाबा ने साक्षात में दिन रात प्रार्थना करता था, मन में सोचता था, याद करता था और वो चीज़ हुई घटित। मैं घर शाम को पहुंचा नहीं था कि वो काम मेरा बन चुका था। मैं आश्चर्यजनक था कि ये क्या था क्या नहीं था उस टाइम। उससे पहले आने के 2 रीज़न थे। पहले आता था कि पहाड़ देखने हैं, बाबा जी का मंदिर सुना तो आना शुरू हो गया। पर जो वो मेरा काम हुआ, मैं 6 महीने में साल में आता था। जब काम होने के बाद मुझे लगा कि नहीं वाकई में बाबा जी में शक्ति है। मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं राम राम करके जाता हूँ। लोग कहते हैं ये करना वो करना, अभी भी ऊपर से आए मैं कहता हूँ बाबा जी राम राम। तो मेरा काम बन गया। मैंने सरसों के तेल मैंने पुजारी जी को दी, उसके बाद वो काम बना। मुझे लगा कि बाबा जी में बहुत अपार शक्ति है। सेकेंड टाइम आया, स्पेशली आया और 2 दिन के अंदर ही वापस आया। मैं पहला मेरा एक वाक्य था, 2 दिन पहले गया वो काम हो, फिर आया, फिर एक चीज़ मांगी बाबा जी से कि बाबा जी आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, अगर आप दे सकते हैं तो मुझे, मैं अब तक 6 महीने में साल में आता हूँ, साल में दर्शन होते हैं, 6 महीने में होते हैं, आप मुझे हर महीने दर्शन दे दीजिए। पहली चीज़ मांगी और मैं आपसे यही चीज़ मांग के जा रहा हूँ। अब तक तो मैं साल 6 महीने में 2011 से आ रहा हूँ, अब मुझे आप हर महीने दर्शन का प्रसाद दे दीजिए। और रंगीला भाई आज का दिन 15 दिन में दर्शन देते हैं, महीना नहीं, आज 2014 से हर 15 दिन में मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये उनकी कृपा है। पहले भी मिला, लॉकडाउन में थोड़े आए हो तुम? मिले हो, अच्छा, लॉकडाउन में भी मिले, हम भंडारे में भी मिले। अच्छा, हमारे साथ में बैठ के अपने प्रसाद ग्रहण किया है। अरे वाह, जब हमने मालपुए इस वाले को भी मुझे पता भी नहीं। पता है, मेरे साथ आपकी वीडियो भी है, अपलोड भी है, इंटरव्यू भी है। अच्छा चलो। क्योंकि आपको मेरे जैसे बहुत भक्त मिलते हैं पर हमें आपके जैसा कोई कोई मिलता है ना। तो इस वजह से रीज़न है। उसके बाद से अब तक रात को सोचा अब तक आए तो ये कृपा है। और सच में मैं कुछ नहीं मांगता इनसे। यहाँ मुझे बस एक ही शांति मिलती है, दर्शन हो जाते हैं, शांति मिल जाती है, वापस हो जाते हैं। साधन कैसे भी हो, ट्रेन हो, बस हो, अपनी गाड़ी से हो। अच्छा, आज कैसे आए हो? आज बस से आए हैं और अच्छा, रानीखेत एक्सप्रेस से आए हैं। शाम को जाना होगा रानीखेत से? नहीं, जस्ट आप दर्शन करेंगे, बाबा जी के पास नहाएंगे, स्नान करेंगे। वो ठीक है। हाँ, फिर उसके फिर बाद उसके जाना बाद कितने बजे है? कोई पता नहीं, कोई साधन वापसी का नहीं है। बस मिल गई बस से चले जाएंगे, ट्रेन मिल गई तो ट्रेन से चले जाएंगे। तो आज तुम मेरे साथ रहना दिन भर, कोई नहीं है, ठीक है? के साथ रहेंगे मैं अपने घर जा रहा हूँ, पक्का तो वहाँ के बाद फिर मैं कारूधाम जाऊँगा। मैं कारूधाम तुमको छोड़ दूँगा, पक्का। ठीक है, ठीक है? थोड़ा सा एक मैसेज है ना। हाँ, कहाँ से आए हो? बनारस से सर। बनारस से। तुम जब जा रहे थे मैंने देखा आप लोगों को। आपका वीडियो मैंने देखा था तो हमने सोचा कि आपसे मुलाकात कैसे होगी। ये संजोग था, देखिए मुलाकात भी हो गई, पहली मुलाकात। ठीक है, कौन देखता है वीडियो? जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। ये बहुत अच्छा लगता है हमें। मैं भी बनारस से हूँ और मैं जब से आ रही हूँ ट्रेन में बैठी तब से मैं यही सोच रही हूँ कि रंगीला सौदागर सर से बस मुलाकात हो जाए मेरी। और भगवान की कृपा है, बाबा की कृपा है कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई है। आज मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। हम चाहते हैं एक फोटो हो जाए। फोटो भी खींचूंगा, पहले से तो कौन और था? हाँ भाई, जय श्री राम सर। हम बॉम्बे से आए हुए हैं, हम 3 लोग दिल्ली से आए हुए हैं, साले साहब हमारे हैं। ठीक है ना? ठीक है। और कौन था? कोई और जानता है मेरे को? हाँ, मैं जानता हूँ। बताओ। मैंने आपको फ़ोन भी किया था अच्छा। 10 दिन पहले। अच्छा। लेकिन हुआ ऐसे कि बाद में फ़ोन नहीं हो पाया। और हम लोग पूना से, महाराष्ट्र से आए हुए हैं और आपसे बात हुई थी फ़ोन पे
अभी 2 दिन यहाँ रहेंगे, यहाँ से 2 दिन हेड़ाखंड रहेंगे, अच्छा हाँ, फिर वहाँ से वापस पुणे चले जाएंगे। चलो ठीक है। वैसे अब मिल गया हूँ, कोई अगर दिक्कत हो फोन कर लेना यहाँ, बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो भाई का नाम मैंने पूछा नहीं। मेरा नाम दीपक। दीपक भाई, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बात बोली, तो मेरे को बीच में मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि यार बस का बोला था कि बस वाले को परेशान किया कि जल्दी चल आरती दे दूंगा। जब मैं कानपुर गया था, मेरे को बीच में बातें याद आ रही, जब मैं कानपुर गया था तो मैं लखनऊ से एक डॉक्टर सर्वेश हैं उनके साथ गया था। तो डॉक्टर सर्वेश थोड़ा हाई स्वास्थ्य सोसाइटी में रहते थे, तो उनने लग्जरी बस ढूंढना स्टार्ट किया वहाँ कि हम लग्जरी बस में जाते हैं। मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो यहाँ कैंची धाम आता था, अपनी गाड़ी चलाता था। बस में सफ़र करना शायद बहुत लंबे समय से मैंने बस में सफ़र नहीं किया। एसी बस सर्च कर रहे हैं। हाँ, लग्जरी बस सर्च। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को क्या टेंशन है। तो उनने सर्च करी और मिली नहीं, और उसके बाद फिर हमको एक लोकल बस ही लखनऊ जाने के से कानपुर जाने के लिए मिल गई। तो वो सर्वेश जी तो बैठ गए कहीं पर भी, और मैं बैठ गया ड्राइवर के बगल वाली। और रोडवेज की बसें कैसी होती हैं, एक इधर होता है, फिर उसके बाद बीच में इंजन होता है, पूरा इतना बड़ा गेयर होता है उसमें, बहुत बड़ा। इस तरफ एक लंबी सीट होती है। मैं उस सीट में बैठ गया। मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा मैं बैठ जाऊँ? उसने कहा हाँ बैठ जाओ। ठीक है, तो बैठा। अब हर चौराहा आया, अब मैं वीडियो बनाने लगा, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये चौराहा कौन सा है, ये चौराहा कौन सा है। ड्राइवर भी बताने लगा। अब मैंने फिर आगे कोई चौराहा आया, मैंने कहा ये मंदिर कौन सा है, ये चौराहा कौन सा। फिर ड्राइवर बोलता है सर आप पीछे ही बैठ जाइए। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर मैं चुप हो गया, फिर मैंने पूछा नहीं। तो ये बस वाली, जैसे तुम बोलते रहे ना बस वाली, तो मेरे को वो चीज़ें याद आते थे। और भी बहुत कुछ बोला, मेरे को याद नहीं आ रहा जी। और क्या बोला था यार तुमने? अब मेरे को और मैंने एक बात बोली थी कि जो परी जी हैं हमारी, हाँ, वो विश्व प्रसिद्ध हो चुकी हैं, जिनका जिक्र रंगीला भाई हमेशा करते हैं। और अब सब लोग ना उत्साहित हैं कि या तो परी की फोटो मिले या हमें शादी की तारीख मिले कि शादी कब है। जितना रंगीला भाई को, जितना विजय भाई को लोग जानते हैं, शायद उससे ज़्यादा परी को जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी आंटियों के नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं रंगीला भाई के मैक्सिमम कमेंट्स पढ़ने की कोशिश है कि रंगीला बेटा कब शादी हो रही है आपकी, हम ज़रूर आएंगे। तो उसमें से हम भी एक ऐसे हैं कि अगर बुलाए ना बुलाए, हमें डेट पता हो ना, तो कसम से हम 2 दिन पहले आके रंगीला भाई के गाँव में बैठ जाएंगे। क्योंकि एक तो पहाड़ की शादी वो हमें बहुत पसंद है, दूसरा रंगीला भाई की, और तीसरा परी को देखने के लिए बड़े लालायित हैं। तो ये हम कह रहे हैं भैया, अब तो सीजन भी चल रहा है शादी का, 1 महीने बाद खरमास खत्म हो जाएगा, फिर शादी कर लो यार। अब तो परी जी भी अगर देखें इस वीडियो को तो समझ जाओ भाई शादी कर लो अब। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हो क्या गया है। बाबा जी की कृपा, बाबा जी की कृपा, ये उनका आशीर्वाद है। मैं तो कह रहा हूँ सामान सारा आ गया। एक सामान ले आए, सर से सहरे से लेकर जूते तक का। आप सिर्फ तारीख पक्का कर दो, तारीख पक्का करने के बाद बाबा जी सारा कृपा कर देंगे। और उनके भक्तों की इतनी कृपा है और इतना आपसे प्यार है ना कि आपको एक जोड़ी तन पे कपड़े की जरूरत नहीं है। कपड़े से लेके, शहरा से लेके, घोड़ी से लेके, सहनाई से, गाड़ी से लेके, जितना है सारी तैयारी हो जाएंगी। आप तारीख निश्चित करो, मेरा वादा है भक्त और बाबा जी इतनी कृपा बरसाएंगे कि आप कहोगे ऐसी शादी पूरे अल्मोड़ा, पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में नहीं हुई। विश्व प्रसिद्ध। और ये शादी देखने लायक होगी। और उस दिन अगर भाई विजय रहेंगे, लाइव मैं चलाऊंगा, शादी पूरी दिखाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ सहरा आ गया, जूते आ गए, अब मैं तो कह रहा हूँ ये बारात का भी इंतजाम हो गया। अरे बाराती खड़े हुए हैं, देखो कितने सारे बाराती खड़े हैं। ये कह रहे कि हम टिकट कैंसिल करा देंगे, आज ही करो, 10 दिन में करो, हम यहीं रुक जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो है। हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है। ये चमत्कारी है या एक कृपाई है? चमत्कार है, बाबा जी की कृपा भी है, और सबसे बड़ी बात ये भक्तों का प्यार है। हाँ, क्योंकि बाबा जी से आप जुड़े हुए हो, आपके थ्रू बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जो लोग आपकी वीडियो देखी, उन्होंने फिर मार्गदर्शन आपने किया, वो यहाँ आए, बाबा जी से जुड़े, आपसे जुड़े, तो मार्गदर्शन आप करें। कहते हैं ना भगवान स्वयं नहीं आते, वो किसी न किसी भेष में, किसी न किसी रूप में आते हैं। तो बहुतों के लिए रंगीला भाई आप भगवान का ही रूप हो, हमारे लिए भी, क्योंकि आपने मार्गदर्शन किया है। वरना बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे भाई खड़े थे महाराष्ट्र से हैं, तो उनको नहीं पता था महाराष्ट्र से कैसे आना है। आपने हमेशा फ़ोन भी उठाया है, कमेंट्स का जहाँ तक आपने जितना हो रिप्लाई भी किया है। तो लोगों को मार्गदर्शन करने वाले आप ही हो, और कहते हैं ना कि गुरु तक पहुँचाने वाला एक माध्यम हो आप।
तो इसलिए बहुत प्यारे भी हो और बाबा जी की कृपा जो बनी हुई है आप पे हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा एक नेकी का काम कर रहे हो, गुरु जी से कृपा पाने के लिए आप भक्तों को जोड़ रहे हो। ये हमारी प्रार्थना है और ये इसलिए प्यार है क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। और सर्वप्रथम इसलिए है कि भाई तो लाके कमा के देगा, भाभी बना के खिला के देगी, अरे वाह, है कि नहीं? तो कभी हम आएंगे तो रंगीले भाई तो गाड़ी में घुमाएंगे, पर जब भूख लगेगी तो भाभी के पास ही जाएंगे कि अब खाना देंगे। तो रंगीला भाई भी हमारे साथ ऐसे खड़े होंगे कि मुझे भी मिल जाएगा, है कि नहीं? आ जाओ भाई जी आप। मेरा कहना ये था कि रंगीला भाई अब हम इंतजार करते करते हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। एक परिजी से भी निवेदन है, मेरी वीडियो जरूर देखना और मेरी जितनी भी ये जो है ना सवाल, इनका जवाब देना कि शादी कब कर रहे हो, डेट कब निश्चित होगी, और बाराती हम अपने आप ऐसे हैं बिन बुलाए बाराती। जो सुना है ना कि बिन बुलाए मेहमान, हम बिन बुलाए की शादी में बेगाना दीवाना। अब्दुल्ला की शादी में बेगाने दीवाना। अच्छा, शादी भाई की होनी है, परी की होनी है, और हम अपने कपड़े सिलवाए बैठे पहले से। अरे पहले ही सिलवा दिए यार, मैंने तो भाई कोट पैंट पहले सिलवा रखे हैं पहनने के लिए, और अगर गर्मी में हुई तो कुर्ते पजामे पहनेंगे। शेरवानी भाई फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना। पता चल रहा है भाई की फिर कहे कि तुम पहले शादी से निकल जाओ। मेरे को मोहित की बात याद आई। मोहित जो मेरे साथ घूम रहा था, वो बोलता है 2 दिन की छुट्टी दे दे। मैंने कहा भाई क्यों दे दे? बोलता है मैं जा रहा हूँ अपनी खटीमा लड़की देखने। मैंने कहा जा, और बढ़िया, तो 2 दिन क्या तो 4 दिन ले, पैसे पकड़। तो मैंने कहा चल तो आर्टिका में चलेंगे, मैं भी चलूंगा। तो लड़की वाले भी कहेंगे हाँ आर्टिका में आया। तो बोलता है तू नहीं आएगा। फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी। तेरा तेल को पसंद कर लिया तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो वही बात है, शेरवानी हम पहन ली तो गड़बड़ हो जाएगी, कि लोग फिर सोचेंगे यार डबल कैसे है, परी तो एक है, शादी दूसरे की किससे हो रही है। कोई बात नहीं, बुजुर्गों को भी कुछ अरमान होते हैं, मजाक कर रहे थे। वो सब चीजें हैं। क्योंकि मैं तो भाई से बहुत बड़ा हूँ, मेरा बेटा 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत छोटे भाई हो गए हैं। और हम तो हंसी मजाक, एक बहुत अच्छा दिन है, शुरुआत इतनी अच्छी हुई है और बहुत अच्छा हमारा मतलब मन लगा है। और 4 भाई और भी मिले, उनसे मिलके बहुत अच्छा मिला है। और सभी देखो अलग अलग सिटी से, अलग अलग शहर से आए हुए हैं। और एक खबर दिल्ली जाएगी, एक बनारस जाएगी, एक मुंबई जाएगी, भाई साहब विश्व में जाएगी, पूरे विश्व में। मैंने जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने कहा था परी जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हो गई हैं। और ये इसमें टैगलाइन भी डाल देना, क्या? परी विश्व प्रसिद्ध हो गई हैं। जब वीडियो अपडेट करो ना तो इसे अपलोड करने से विश्व प्रसिद्ध वही डालना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। शीर्षक वही रहे। हाँ, शीर्षक वही रहे। महोदय ने ठीक कहा कि परी विश्व प्रसिद्ध बन चुकी हैं या हो गई हैं। अच्छा, कौन से गाने में डांस करोगे? अब गाना तो कोई भी चला देना, पैर तो रखने। कोई भी चला देना, मिक्स चलेंगे उसमें, कुमाऊं के भी चलेंगे, गढ़वाली भी चलेंगे, और जो गाना चला या वाला चलेगा, काम मेरा गाड़ी चला। नहीं, आज मेरे यार की शादी है, ये तो सबसे पुराना और प्रसिद्ध गाना है। आज मेरे यार की शादी है, पर यार ये नहीं बता रहा कि वो दिन कब आएगा। ये तो बताएं। मैं जब आया था तो मैं मंदिर के अंदर नहीं गया हूँ अभी, मैंने अभी पूजा पाठ नहीं करी है। जब मैं आया था तो इन्होंने जैसे ही बोला ना विश्व प्रसिद्ध परी, तो मैं तुरंत मैंने कहा आप तो वीडियो बन। फिर मैंने तो कहा था, मैंने कहा विश्व प्रसिद्ध हो गई हैं, और इसमें सच्चाई है। ये हर एक कोई जिक्र करता है परी का, हर एक कोई जानता है। अभी मेरे साथ मेरा दोस्त आया हुआ था, मित्र है, उन्होंने भी कहा था कि हाँ यार परी को तो सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भाई को तो जानते ही हैं। अब ऐसा हो गया है, और बहुत लोगों की इच्छा है, बहुत लोग, बहुत भक्तों की, कि शादी कब होगी। और मैं सच्चा बता रहा हूँ, अगर इन्होंने डेट बता दी तो इनकी शहर में, इनके गांव में जगह नहीं बचेगी। इतनी गाड़ियाँ, इतने भक्त आएंगे बिन बुलाए, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, खाना भी पैक करके ले आएंगे। पर डेट बता दी तो वाकई में इनका गाँव हैरान रहेगा कि यार पार्किंग कहाँ होनी है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, शायद दिल्ली वाले और बनारस, लखनऊ, दिन कहाँ से लोग आएंगे, नजदीक के लोग तो आएंगे, आराम से आएंगे। मैं खुद आऊँगा, और जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन मैं वीडियो उस दिन बताऊँगा, और इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि मैंने कहा था और देखो भाई आ गए। उस दिन मैं खुद आऊँगा। बाकी दीदी लोग इतने हैं, माजी लोग इतने हैं, बहुत। जिसका मार के चलो। बहुत 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 वो तैयार बैठे हैं। और सच बता रहा हूँ, उस दिन मैं बस करके लाऊंगा, ये मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूँ। अगर मुझे दिल्ली से पूरी बस, भक्त बहुत है, बहुत है।
एक्चुअली में मैं सारे मंदिर बाबा जी के जाता हूँ। लखनऊ हनुमान सेतु जाता हूँ, इलाहाबाद में दीदी जी हैं, मेरा पर्सनल नंबर उनके पास है इलाहाबाद में। जहाँ इलाहाबाद में जो अपना यहाँ पे बाबा जी इलाहाबाद में एक स्थान है, मंदिर बना हुआ जहाँ पे विश्राम करते थे, वहाँ पे कई कई दिन बाबा रहा करते थे। तो उन दीदी का भी नंबर है, वो भी बड़ा आने के लिए करती हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ कैची में, पर वहाँ भक्त इतने हैं, भीड़ लगी रहती है कि आ नहीं पाते। वहाँ इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ तक बाबा जी के मंदिर हैं, मैं हर जगह पता चला कि मुझ पे कोई काम नहीं है। अब तो बाबा जी की ऐसी शरण पकड़ ली और काम की ऐसी कृपा है बाबा जी की कि कहीं ना कहीं से बन जाते हैं। उनकी कृपा है, विशेष कृपा है। तो इसीलिए कहा कि जिस दिन बस मेरी तरफ से आएगी और तो और खर्चा सारा हम करेंगे और लेके आएंगे बिन बुलाए बाराती, और बहुत सारी आंटियाँ आएंगी, आशीर्वाद ढेर सारा दे के जाएंगी, और परी को तो मुंह दिखाई हम देंगे भाई। सबसे पहला तो दूल्हे के रूप में भाई को दे देंगे, बैठा देंगे, ले लो, उसके बाद में सारी चीजें। एक चीज़ तो डिसाइड हो गई, अभी मेरे को मन में ख्याल आया कि शादी में होता क्या है। शादी में ये होता है कि बारात आई, दूल्हा दुल्हन अपने आप शादी करते हैं, और करने के बाद बाराती कहीं तुम्हारे अपना कहीं डांस कर रहे होते हैं, कहीं वो कर रहे होते हैं, या कहीं खाना खा रहे होते हैं। कुछ लोगों को चिंता हो जाती है, चलो भैया अब घर को चलना ही चलना है। बाबा जी के भक्त जितने भी आएंगे पूरी शादी निपटा के जाएंगे। ये बात तो है, ये बात मेरे मन में ख्याल आया। उनको एक फेरा भी हो रहा तो एक हो गया, वो मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मुंह से नहीं बोलना चाहिए, जितने भक्त आएंगे 0 से लेके और 100 तक सारी चीज़ों की, बस इनको डेट निश्चित करनी है। इतना प्यार है विजय भाई के लिए कि क्या से क्या हो जाएगा। और तो और हनीमून का पैकेज भी 2200 भक्तों की तरफ से जहाँ कहें, और एक वीडियो मेकर के तौर पे हम भेज देंगे। वो इनकी लाइव एडिटिंग करते रहेंगे वहाँ पे। नहीं, घूमने फिरने की। तो वहाँ के लिए भी मतलब एक डेट फिक्स करिए शादी की। शादी होने के तय होने के बाद में बस ये है कि हमें डेट पता चल जाए। हमें इनसे पूछना नहीं भैया आना नहीं आना, हमें इनका गांव एड्रेस सब पता है, अपने पहुंचेंगे। गांव तक पता है, ये इनका गांव है फलानी जा, वहाँ पहुंच जाएंगे। हमने लिख रखा है, नोटिस कर रखा है, जब आपने बताया है ना। और आज भी गांव जा रहे हैं, आज भी कैच कर लेते हैं। अभी बताया आज गांव जा रहे हैं अपने, तो आज भी हम फ्री है। हाँ बस, तो आज साथ ही वीडियो बनेंगे हमारी। बस अब एक चीज़ तो डिसाइड है कि सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। सब अच्छा होगा, बस सब अच्छा होने वाला है। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सोची थी कि यार कैसे क्या होगा, सब क्या होगा। आज मुझे महसूस हो रहा है कि जब बाबा जी ने हाथ पकड़ा है ना, आज तो मैं कह रहा हूँ कि यार हर कोई मेरी तरफ बन सकता है। क्योंकि हर चीज़, सब कुछ एक एक चीज़ मेरे पास पहुँच चुकी है। और आज जो मेरे को टेंशन थी बारात की, उसकी तो भाई ने वो भी क्लियर कर। कोई टेंशन नहीं है। देखिए, मैंने 3 चीज़ें कही थी विजय भाई से। पहली चीज़ ये थी कि देखो भाई, आपने शुरुआती सफ़र किया गाड़ी से शुरू, गाड़ी चलानी शुरू की, टूर एंड ट्रैवल का काम किया। वो काम बाबा जी का ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा बढ़ा कि आज की डेट में ना अपॉइंटमेंट ढूंढते हैं, भाई किस दिन खाली हो आप, हम उस दिन आएंगे। प्लान बना के आते हैं लोग। विजय भाई इंतजार नहीं करते, लोग इंतजार करते हैं कि कब डेट होगी, रंगीला भाई कब घुमाएंगे। गाड़ियों के ड्राइवर तो बहुत है, हल्द्वानी जाओगे, काठगोदाम जाओगे, एक से गाड़ी खड़ी मिल जाएगी। पर प्यार बाबा जी का और विजय भाई का वैसा नहीं मिलेगा जो उनका है। वहाँ पे वो भले ही 2 पैसे कम लें। दूसरी बात मैंने इनसे कही, टूर एंड ट्रैवल का काम फला फूला, बाबा जी ने उंगली पकड़ी। दूसरा काम आपने जो किया, वो एक माध्यम आपने बनाया, एक YouTube चैनल खोला। उस YouTube चैनल के जरिए लाखों हजारों भक्त आपसे जुड़े, आप माध्यम बने एक बाबा जी के साथ जुड़ाने के। तीसरा काम ये हुआ कि भाई ने एक्टिंग में, गाने में, शूटिंग में, एल्बम में कदम रखा। और जिस हिसाब से पहली एल्बम लॉन्च की रंगीला भाई ने, सच में बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छा गाना था और बहुत ही अच्छी एक्टिंग। वो गाने हम देखते हैं, कई बार मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, तो अपनी गाड़ी में भी प्ले करता हूँ। बहुत अच्छा किया है। तो मैंने यही कहा, मैंने कि भाई की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग लुक है और हीरो जैसे लगते हैं। और मैंने कहा करली बाल तो और भी अच्छे हैं। आप 2-4 एल्बम करोगे ना, तो वैसे ही जैसे प्रसिद्ध हो। और भी हीरो भाई यानी कि 3 प्रोफेशन में आ चुके हैं, टूर एंड ट्रैवल में, गाइड में, मीडिया में, और उसके बाद में आपका जो भक्ति तो है ही, वो चल ही रहा है। बाबा जी की ऐसी कृपा, एक बार उंगली पकड़ ली कभी नहीं छोड़ेंगे और चलती आ रही है। सच बता रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ है वो कहीं नहीं है जो बाबा जी के पास में है। जिसने सच्चे दिल से, सच्चे कर्म से उंगली पकड़ ली, मैं ये कहता हूँ कि बाबा जी कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं।
मैं इसका खुद जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ, एक उदाहरण हूँ। रंगीला भाई देख लो कहाँ से शुरू किया और आज 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लाखों लाइक आते हैं, लाखों लोग इंतजार करते हैं। इंटरव्यू में सुना है कि जैसे कहें भैया कब डाल रहे हो वीडियो। आज का दिन तो वैसे भी बहुत अच्छा हुआ है, रंगीला भाई मिल गए, बाबा जी के दर्शन, ना तो रंगीला भाई को अंदर जाने दिया ना हम गए क्योंकि यहीं खड़े थे और हमने ये बात छेड़ दी और 4 भक्त मिल गए। तो यहीं से ही बाबा जी की कुटिया का ये आनंद सबसे अच्छा है कि आपकी दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। सर्वप्रथम बाबा जी के दर्शन हुए, आरती दर्शन हुए, बाहर से दर्शन करने के बाद रंगीला भाई मिले और 4 लोग मिल गए। तो मेरी यही आप सभी से भक्तों से प्रार्थना है, रंगीला भाई के साथ में ऐसे ही प्यार बनाए रखें और सब पे बाबा जी की कृपा बनी रहे। रंगीला भाई की शादी एक पक्की हो जाए, डेट मिल जाए, बाकी काम हमारा। ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। देखिए कहते हैं ना कि अगर यहाँ हैं, इनसे जुड़े हैं तो माध्यम वो हैं और इनके जरिए माध्यम वो हैं, है ना। भगवान खाना तो देगा पर हाथ यहाँ तक चाहिए पहुँचाने के लिए। तो भाई कमा के दे सकता है गाड़ी में घुमा के, आगे का विश्राम और खाना तो उन्हीं के हाथों से मिलेगा ना। तो इसलिए ये बात भी मेरे को बड़ी प्यारी लगी कि तुम्हारे कौन देंगे कहाँ खाना। देखो वही देंगे कमा सकते हैं भाई, घुमा सकते हैं, खाना तो लगेगा ना। एक बार ढाबे पकाएंगे, 2 बार खाएंगे, तीसरी बार पेट खराब हो जाएगा, फिर तो परी याद आएगी ना कि यार कुछ भी सही दाल भात ही बना दो नहीं। तो ये जरूरी है कि जल्दी शादी हो जाए और अब तो सीजन भी चल रहा है भाई, अब तो डेट बता दो या रुकावट कहाँ आ रही है वो बता दो रुकावट कहाँ आ रही है हमारे, अगर लायक हम भक्तों के लायक होगी वो रुकावट दूर जरूर करेंगे। नहीं, अब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि अब जिंदगी कुछ मोड़ ले रही है, क्योंकि अब कल तक जैसा था अब वैसा नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ, जैसे ही रोज उठता हूँ कुछ ना कुछ एक नया देखने को मिलता है। आज आप इतने ठंडे में खड़े हो यहाँ पर। हाँ बहुत ठंड है आज। जब हम आ रहे थे तो ऐसे ही बहुत, अब तो बात करने से थोड़ा सा फिर भी वार्म हो गई है बॉडी, वरना बहुत ठंड बहुत है, सूखी ठंड बहुत है यहाँ पे। सूखी ठंड है और हम बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हें पता ही है। नहीं बिल्कुल, इस मामले में सच्चाई है कि ये प्यार है एक दूसरे से, जो हम यहाँ जुड़े हुए हैं, एक भक्त कम्युनिटी है और इस सबको कंट्रोलर जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, विराजमान है, वो सबसे कंट्रोलर हैं। वो बाबा जी जो उनकी एक विशेष कृपा है भाई पे, हम सब पे, उनकी ही कृपा से हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। एक कम्युनिटी बनी हुई है बाबा की और हम तो ये विशेष कृपा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। जितना करें उतना ही कम है। मेरे परम पूज्य बाबा जी श्री नीम करोली बाबा ऐसे ही कृपा बनाए रखना, दिल में और कोई इच्छा ही नहीं है, बस जब तक जिंदा है यहाँ बुलाते रहना, यही कृपा। लास्ट में संदेश भक्तों के लिए एक ही संदेश है कि आप लोगों को पहली बात तो बाबा जी की और मेरी तरफ से जो है राम 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 राम। और दूसरी बात ये है कि अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रंगीला भाई बिना आए, बिना आपका 1 रुपया खर्च हुए दर्शन करा देते हैं। ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ा पुण्य है। आप दर्शन करा रहे हैं, निस्वार्थ करा रहे हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है भाई के साथ में जुड़े रहने का और भाई का चैनल बढ़ जाए, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर, ये तो इतना तो कर सकते हैं यार। अगर कोई इतना कोई तो कर सकता है, हमें शुरू में हमारी अभिलाषा पूरी हो रही है तो एक लाइक का बटन दबाना, एक बस एक कमेंट और एक शेयर, ये बढ़ाते रहो। और मैं ये चाहता हूँ भाई के कि इसी साल के अंदर कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, कम से कम। और जिस गति से बढ़ रहे हैं मुझे लगता है 2023 तक ये काम हो जाएगा। हाँ, आज जो 47,000 शायद हैं, 48,000, 50,000 होने वाले हैं और अब बढ़ता ही जा रहा है। कारवा कहते हैं ना कि हम निकले थे सफ़र में अकेले, अब पीछे देखा तो कारवा कितना बढ़ गया है। तो यही चीज़ है, कुछ नहीं जाता है, सिर्फ प्यार बढ़ता है और प्यार ही बढ़ता है। भाई इतनी आपके साथ हेल्प भी करते हैं। कभी आपको कोई अगर बेंगलोर, मुंबई, अभी महाराष्ट्र से आए हुए थे, उनको आना है तो भाई ने एक कोऑर्डिनेटर भी रख रखा है, कॉल कर सकते हैं। कई बार वो गाड़ी चला रहे हैं, खुद नहीं उठा पा रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं आपको पूरा, कहाँ से बस लेनी, कहाँ से ट्रेन लेनी है। तो ये सब देखो निस्वार्थ ही हो रहा है और इतना कोई नहीं करता आज की डेट में, अदरवाइज किसी से पूछ लो। वो भी निस्वार्थ हैं। हमने जब से हमारे वो बड़े भाई जुड़े हैं तब से तो मेरे आधे से ज़्यादा क्या मेरे पूरे काम हो गए। मेरे को ना इतना मतलब जो मैं सोचता था वो चीज़ मुझे मिल गई। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो रंगीला भाई ने जो बाबा की कृपा से मदद जिनकी की है, जिनके पास में देखा था एक भाई आए थे और भी आए थे जिन कुछ नहीं था, जिनको 20,000 रुपये दिए थे रंगीला भाई ने। उन भाई के पास में कुछ भी नहीं था, शायद झारखंड से आए थे वो,
मैं ये नहीं देखता ना, ये हाँ। देखूंगा तो फिर झारखंड से आए थे नहीं, वो ये उस नहीं वीडियो में। तो ये हर एक कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि हम मदद कर सकते हैं पर फाइनेंशियली पैसे की मदद हर एक कोई नहीं कर सकता। हाँ, जैकेट उतार के दी थी। 20,000 रुपये उस भाई को दिए, 10,000 रुपये कैश दिए, 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और हमारे साथ किए दिखा के। ये नहीं था कि कोई दिखावा है, पूरा दिखाया, शो हुआ, UPI ट्रांसफ़र हुआ, 10,000 कैश गिन के दिए। उस बंदे की आंखों में आंसू थे। ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसा नहीं है वो लाख 10-20 लाख कमाते हैं, दिन भर गाड़ी भी चलाते हैं और इससे भी जो भी थोड़ा बहुत चलो, पर 20-20 हज़ार रुपये देना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी के बस की नहीं। मैं अपने भी कहूँ तो मैं पहले अपना जेब देखूंगा, उसके बाद अगर भाई निस्वार्थ कर रहा है तो कहते हैं ना कि जैसे कर्म वैसे ही बाबा देता है, वैसे ही भर रहे हैं। झोली कम पड़ जाएगी भाई की, ये मेरा विश्वास है। इतनी भर रहे हैं भाई, अरे समेट ही कहाँ पा रहा हूँ, समेट ही नहीं पाएंगे वो। और सबसे बड़ी बात, दौलत तो हर एक कोई कमाता है, प्यार इतना मिल रहा है ना भक्तों का। मैं देखता हूँ ना, कभी कोई सहरा ला रहा है, कभी भाई के लिए कोई कुछ ला रहा है, वो प्यार है। एक कपड़े या सहरा कुछ नहीं है। ये भक्तों का क्या होता है, कहते हैं ना कि सुदामा जी थे, कुछ नहीं था, भेंट स्वरूप एक चावल जो थे, एक मुट्ठी वो लेके गए थे। वो प्यार था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाभी ने क्या भेजा है ये कहेंगी, तो एक मुट्ठी की चावल ले जाओ आप। वो चावल लेके आए थे, वो प्यार था। वैसे ही रंगीला भाई के लिए जो गिफ्ट आते हैं ना, वो गिफ्ट सिर्फ एक प्यार है रंगीला भाई के लिए, कि हमारा ये दिल का भाव है कि लीजिए रंगीला भाई आपके लिए आए हैं तो कुछ लेके चले। जैसे रिश्तेदार आते हैं, कोई मिठाई लाता है, कोई फल लाता है, वही है और कुछ नहीं है। ये प्रेम भाव प्रकट करने की प्रक्रिया है। तो रंगीला भाई से एक प्रार्थना है, ऐसे ही हमें प्यार बनाते रहें, वीडियो दिखाते रहें और हम पे कृपा बाबा जी की और रंगीला भाई की ज़रूर बनी रहे। और एक रिक्वेस्ट है कि परी की शादी कब होगी, रंगीला भाई से डेट अब सुनिश्चित कर दें। सब्र का बांध टूट रहा है भाई। चलो जो बाबा जी ने चाहा वो सब बढ़िया होगा। बहुत अच्छा लगा भाई ने दो शब्द खुशी के बोले और बिल्कुल दिल से बोले। नहीं पहली बात ये मेरे को मिले, मैंने सोच लिया था कि मंदिर दर्शन बाद में करेंगे, भाई से रूबरू पहले होते हैं। फिर मैंने यही रोक लिया, फोन में लगे हुए तो मैंने कहा अभी से छोड़ दो आ जाओ मेरे पास। देखा जाए तो बाबा जी भी मौजूद होंगे यहाँ। बाबा जी बिल्कुल कन कन में है उनके, तो हम बिल्कुल यहाँ तो ये तो स्थान है, वो तो हर जगह है और वो सुन रहे हैं और हो सकता है शायद मुस्कुरा भी रहे हो सुन के हमारी बातों को। तो कह रहे होंगे तू एक बस नहीं, तू 2 बस लाएगा। 2 बस लाएगा। और एक बार डेट वही निश्चित करेंगे, ये तो हमारा खैर आपस में प्यार है। डेट वो करेंगे जिस दिन उनका आशीर्वाद हो गया, अपने आप हो जाएगी, डेट निश्चित भी हो जाएगी और हम सबको पता भी चल जाएगा। और खुफिया एजेंट मैंने छोड़ रखे हैं, इन्होंने नहीं बताया तो वो मुझे खबर दे देंगे। खबरी लाल बहुत है मेरे मोहित ही बता देगा। मैं तो कह रहा हूँ कि लोग जब कुछ किसी के काम करवाने वाले होते हैं तब खूब आ जाएगी, तो इस काम के लिए करते हैं तो काम भी तो हो। देखो बिन बुलाए बराती तो बनना है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, खुफिया एजेंट भी छोड़ रखे हैं हमने। अगर ये नहीं बताएंगे ना चुपचाप करेंगे और हम बताएंगे और उस दिन हम वीडियो फ्लैश कर देंगे, आ जाओ भाई सारे लोग आ जाओ। वो नहीं बता रहे, तारीख पक्की हो गई है। मेरे को तो लग रहा है कि परी अगर आ जाएगी तो बस शादी बाद में होगी, बारात पहले निकलेगी। ये तो सच्चाई है, पहले बारात निकल लेगी और वो बाद में आएंगी। उनके लिए तो देखने के लिए ना एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है वो। इस टाइम लोग इंतजार करते हैं और मैं तो कह रहा हूँ भाई फोटो डाल दो, कम से कम दीदार तो हो हमारी होने वाली आंटियों की, बहू की, हमारी छोटी अगर वरवधू लगती हैं भाई की, और लोग भी जो छोटे हैं इनसे उनकी भाभी की, तो एक फोटो ही डाल दो, कम से कम हमारी मुलाकात तो कराओ, या किसी दिन इंटरव्यू करा दो यार लाइव बैठ के। तो सब कुछ होगा धीरे धीरे जब समय आएगा। वो तो बाबा जी की कृपा जब होगी, समय आएगा, सुनिश्चित है वो सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें सुनते अब मुझको भी लगने लगा है कि यार जरूर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा वो चीज़ बनेगी। एक समय आएगा कि लगेगा हाँ भाई अब हो जाना। जैसे पेड़ जब हम फल वल लगाते हैं या कोई फूल भी लगाते हैं तो फूल लगता है नहीं कि अब तोड़ लेना चाहिए। हाँ, एक समय आता है, तोड़ा नहीं तो ये मुरझा जाएगा। बिल्कुल ये भगवान को चढ़ जाना चाहिए। भगवान के चरणों में मुरझाए तो वो तो अच्छा। मैं भी कल से अब इतना कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं भी जाता हूँ, बस कहता हूँ कि यार मुझे सब कुछ देना जो अब मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ। बस शब्द नहीं है मेरे पास, जितना प्यार मिल रहा है। ये बाबा जी की कृपा ही है, उनकी असीम कृपा है कि बिन मांगे बहुत कुछ दे देते हैं। वो एक कदम कहते हैं ना हम उनके तरफ बढ़ाएं, वो हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाते हैं।
मनसा आपकी साफ होनी चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, देने में कमी नहीं छोड़ते। मैंने मन बहुत तेरा बार सच्चा है तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा का। मथुरा काशी, ये बस सच्चाई वही चीज़ है। वो बाकी कमी नहीं छोड़ती। इतना बड़ा परिवार बनाया, हर कोई एक दिल से बोलता है, दिल से सोचता है, बस ये प्यार कमाया है। मैं आज मैं सोचता हूँ, जब मैं गेट से आता हूँ, अभी मैं भी मंदिर के अंदर नहीं जा पाया हूँ क्योंकि आप लोग मिल गए, फिर ये खड़े हो गए, फिर वो खड़े हो गए, फिर वहाँ से वो आ गए भाई साहब, तो इन सबसे मिलने में ही टाइम लगता है। कभी कभी तो मैं इग्नोर करके भी चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को उस दिन बाबा जी से मिलना होता है, कुछ मांगना होता है, किसी को कुछ बोलना होता है। तो अब देखो ये सर आए थे अभी और ये चले भी गए दर्शन करने और हम यहीं पर खड़े हैं। हमें इस यहाँ पर अच्छा लग रहा है। नहीं, बाबा जी तो हर जगह है, और बाबा जी अगर भेंट करता है हमसे मिलाने वाले, इनसे मिलाने वाले, तो उन्हीं का है आशीर्वाद और उन्हीं की कृपा है, और हम उन्हीं लोग का आदेश है। जब से ट्रेन में बैठे तब से बाबा से यही मांग रहे हैं कि हमको रंगीला सौदागर भैया जिससे मुलाकात हो जाए, समझा था कि और बाबा के दर्शन करते ही मुलाकात हो गई। ये सबसे अच्छी बात है ना, आपने जो चीज़ विश रखी तो बाबा जी ने आते ही वो उनको स्वयं प्रकट कर दिया, और अपना जो है ना एक ये वानर ये और भेज दिया, ये ही पकड़ लिया मैंने। ये जाना नहीं है कहीं, अगर अंदर चले जाता तो हो सकता है ये अंदर में हो जाते, आप बाहर निकल जाते, मैं नहीं वो फोन में लगे, अरे ये तो कर लेने दो यार, मैंने कहा नहीं अब छोड़ दो इसको। जैसे ही परी का नाम लिया ना मैं तो थम सा गया। विश्व प्रसिद्ध हो गई है उनकी वो। फिर उसके बाद वार्तालाप ऐसी चालू हुई, शायद हमें आधे घंटे से भी ज्यादा होगा और हमें पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया, और शायद पूरा दिन भी निकल जाए, भक्त जुड़ते जाएंगे, बातें होते ये जाएंगे। क्यों हुआ पता है? अब रंगीला की शादी हो और बारात की चर्चा हो तो क्या 2 मिनट में हो जाएगी चर्चा? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सवाल ही नहीं है कि 2 मिनट में हो जाए। शादी जिस दिन होगी, तो मैं ये कह रहा हूँ, शादी रात की होती है लोगों की या दिन की होती है, और वो शादी सुबह शुरू होगी और अगले दिन तक चलेगी वो शादी, ये सच्चाई है। अब होना क्यों? क्या है वो जैसे बाबा जी का मेला 15 जून को लगता है ना, तो भक्त आते ही जाते हैं, कारवां जुड़ता ही जाता है, वैसे ही शादी होगी, लोग आते जा रहे हैं, पता चल रहा है फेरे भी हो गए, शादी भी हो गए, लोग फिर भी आ रहे हैं, अरे भाई अभी तो जो है ना रिसेप्शन करेंगे, अभी कैसे शादी खत्म हो जाएगी, अगले दिन रिसेप्शन चलेगा, फिर विदाई चलेगी, तो 3-4 दिन का फंक्शन होगा भाई। वो बस वाले को हम 3 दिन के लिए लाएंगे बुक करके, हमें पता 3 दिन से पहले जाना नहीं है। यार अरोड़ा जी को भी ले आना यार दिल्ली से। देखो अरोड़ा जी तुम्हारा इंतजाम हो गया आने का, बिल्कुल तो नंबर बिल्कुल ले जाना अभी की बात है, अभी नंबर ले लेना इनका, श्योर। और बस में आगे वाली सीट, आगे वाली क्योंकि रास्ता पता है उनको, अगर झपकी भी आ रही ड्राइवर को अब पूरा ध्यान रखना है तुमने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली से बस की, और लखनऊ से। मेरा पूरा सहयोग रहेगा। दिल्ली से बाबा जी के जो मंदिर है वहाँ से बस चलेगी हमारी, और लखनऊ से भी हमारे बहुत बुजुर्गन हैं, हमारे आंटी अंकल हैं, उनकी बहुत बार से अभिलाषा थी। मैं टूर एंड ट्रैवल का बहुत टाइम से मैं देखता हूँ, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, तो उन्होंने कहा था कि आप ये करते हो तो हम पे आया नहीं जाता, लोगों को परेशानी होती है। कई लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जो हमारे फेसबुक पेज पे हैं, तो उन्होंने कहा है जो बुजुर्ग है यहाँ से आओ, ट्रेन में कई बार वेटिंग रह जाता है, कई बार बस नहीं मिलती, और उसके बाद हल्द्वानी से आते हैं, तो ऐसी हो कि 1 महीने में एक बस आ जाए। तो लखनऊ से हनुमान सेतु में बाबा जी का मंदिर है, वहाँ से हर 15 दिन में, मतलब महीने 2 बार बस आए करेगी, और दिल्ली बाबा जी का मंदिर है वहाँ से बस आएगी। जिन लोगों को आना चाहे वो सिर्फ जो बस का लगेगा, किसी को कुछ नहीं चाहिए, उसमें कमाई नहीं, तो वो सब मिल बांट के कर लिया करेंगे, और यहाँ दर्शन करेंगे, बाबा जी के हनुमान गढ़ी जाएंगे, 2-4 मंदिर देख के वापस। खाने पीने का हलवाई का इंतजाम रहेगा, बनाओ खाओ आराम से। और बाबा जी की कृपा से मैं सबसे मिलूंगा, हाँ। और जितना हो सकेगा अपना बेस्ट दूंगा। पक्का, ये तो इनका सहयोग तो चाहिए ही, इस चीज़ में इनका पूरा सहयोग चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की अभिलाषा है, पर वो दब जाती, किसी को रंगीला भाई टिकट ही नहीं मिल पाती, कोई बोलता ही नहीं है। हाँ नहीं बोल पाता, जिम्मेदारी उठाते नहीं है। मेरे से पिछले जब जून में आया था तो हम यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर मिले थे, जो लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली और बहुत सारी राजस्थान, उन्होंने सबने कहा था कि यार एक बंदा ये बेड़ा उठा लो बस लाने का, कोई बात करने का। देखो। तो मैंने कहा ठीक है। अब इस बार थोड़ा सा ठंड है, जनवरी के बाद 14 के बाद ठंड कम हो जाती है, उसके बाद पहली बस हमारी लखनऊ और दिल्ली से कोई आए बात नहीं। देखो, जनवरी। मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा करो, जितना मुझसे हो पाएगा। तुम कहते हो तो पार्टनरशिप में कहते 3 पार्टनर बना लेते हैं, मेरे को बना लो, तुम बाबा जी को बना लो। बिल्कुल मैं पूरा सहयोग दूंगा, बिल्कुल। क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है, मुझे भी लगता है। ये- आज मैं अकेले गाड़ी चलाता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि अब अकेले गाड़ी चला के मैं 4 ही जनों को घुमा सकता हूँ, 6 ही जनों को घुमा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी 400 गाड़ियाँ चलेंगी तो 4 चक्को 16 लोगों को एक दिन में घुमा सकता हूँ। आराम से। ये मैंने सोचा।
ये नेटवर्क की पावर है ना, तो नेटवर्क की पावर। देखो मेरे को भी अपने जैसे किसी व्यक्ति की एक जो काम एक तलाश है। नहीं, ये मिलके करेंगे और 3 पार्टनर रहेंगे। ये आज की डील साइन हो गई, बाबा जी ने एग्रीमेंट आज इसीलिए मिला दिया, साइन हो गए। देखो हमको भी एक व्यक्ति चाहिए कि तुम्हारे, मेरे को भी ऐसा चाहिए क्योंकि मेरे अंदर तो है, मैं सारा काम करने को तैयार हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बाबा जी सर पे हाथ रखते हैं बस। लेकिन ना अब मैं कहाँ जाऊँगा, अभी मैं हूँ, अभी देखो कैमरा पकड़ने के लिए अरोड़ा जी आ गए, वरना मैंने हाथ से यूँ करके पकड़ा था, ठीक है। कल तक तुम्हारे कोई और पकड़ा था, कोई भक्त पकड़ा था, कहीं कुछ पकड़ा था, कहीं ना कोई किसी के ना किसी के लिए तार जुड़े हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ कर रहा है। अभी मैं एडिटिंग करूंगा, फिर मेरे को वाईफाई चाहिए, वाईफाई में किसी और का लूंगा, मतलब किसी का वीडियो अपलोड होने तक का कितना समय लग रहा है, एक एक शब्द मैं सुनूंगा। अकेला इंसान है तो काम तो पूरे होते हैं, पर उसको समय ज़्यादा लग जाता है। तो वही कह रहे हैं कि दिल्ली से यहाँ तक लाने का काम हमारा, उसके बाद फिर रंगीला भाई का आगे का काम है। मैं भी आपके यहाँ तुम्हारे उनका वेट करूंगा, क्योंकि एक मेहमान का वेट करना बिल्कुल। और एक जो तस्वीर मैं बाबा जी की प्रोवाइड करता हूँ, या कितने लोग सोचते हैं कि तस्वीर कैसे लें या क्या लें, वो चीज़ भी मैं देता हूँ। मतलब जितना हो पाएगा उतना मैं अपना बेस्ट से। हम दिल्ली से हमारा काम है, उसमें एक चीज और रहेगा, दिल्ली मेन सिटी है, राजधानी है। मुंबई से, राजस्थान से, कलकत्ता से, धीरे धीरे जहाँ से भी लोग दिल्ली आएंगे आज वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम यहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद रंगीला भाई की जिम्मेदारी है कोई दिक्कत आगे के 4 धाम कराने की, उसके बाद कराने के बाद वापस बस में। सारे होटल फिक्स हैं, कहीं पर भी गाड़ी लगाओ, खाली बस मैंने तस्वीरें लगा रखी हैं, वहाँ नाम भी ले लोगे तो खाना पीना इतने प्यार से खिलाते हैं, बिल्कुल साथ आते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि एक प्रयोजन ऐसा बनाया जाए कि एक बस, एक नेटवर्क जुड़ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं, देखिए हम तो लोकलाइज ही कहेंगे 500 किलोमीटर के एरिया में, तो हम ज़्यादा दूर से नहीं है। अगर आप लखनऊ से हैं, मैं गोरखपुर से हूँ, ये दिल्ली से हैं, तो ये बहुत नज़दीक का एरिया है। जो लोग कलकत्ता, हावड़ा, बनारस से आ गए, पटना, राजस्थान, इधर जाके नॉर्थ ईस्ट तक के लोग आते हैं, तो उनको ना एक थोड़ा मन में डर भी रहता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की थोड़ा सा ये चीज़ वो लोग डरते भी हैं। क्यों? दिल्ली का एरिया ऐसा है विजय भाई कि थोड़ा लोग खौफ मानते हैं कि यार कहीं ठग ना लें, कहीं हमारे साथ में कुछ गलत ना हो जाए। और उनके साथ में ट्रेन से उतरने के बाद या फ्लाइट से उतरने के बाद एक साधन फिक्स रहेगा ना कि भाई हमें यहाँ बस खड़ी मिलेगी, बाबा जी के मंदिर जाना है, वापस हमें घुमाएंगे और वापस चले जाएंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी आने में। एक चीज़ भाई ने बहुत प्यारी बात बोली कि जो खौफ होता है। हाँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि काठगोदाम तक का भी बहुत सारे लोग आते हैं, डर मन में बना डर मन रहता में है। बना। लेकिन जिस व्यक्ति को या जिस भी दीदी को या जिस माँ जी को मैं मिल जाता हूँ ना, एक टाइम के लिए वो फिर उसके बाद निश्चर हो जाते हैं कि अब रंगीला मिल गया, हम फ्री हो गए। बिल्कुल, ये चीज़ मेरे को होते। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जैसे एक विदेशी अंग्रेज आए थे, तो वो बोल रहे थे, मैंने नाम पूछा, कुछ नाम बताया, उन्होंने फिर बोल रहे थे माई स्पेशल नेम इज आदर्श। तो मैंने सोचा मेरा नाम तो विजय वर्मा है और स्पेशल नेम तो रंगीला सौदागर बन गया। हाँ, रंगीला के नाम से ही जानते हैं। आज मैं यकीन दिलाता हूँ, जो अगर बस चलती है, जो भी चलेगी, अगर उनको पता चलेगा कि ये रंगीला सौदागर बस चलवा रहा है, तो एक विश्वास जुड़ जाता है। नहीं, बिल्कुल, बाबा जी चलवाएंगे, हम और रंगीला भाई सिर्फ उनके नौकर हैं। चलवाने वाले वो हैं, और इसमें जितनी हेल्प होगी हम करेंगे। भाई के साथ में 2 चीज़ें होंगी, दिल्ली से जो लोग आएंगे पूरे भारत से वो दिल्ली जुड़ेंगे, और यहाँ आके वो रंगीला भाई से जुड़ेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। वो सफ़र तय करने के बाद वापस हम दिल्ली छोड़ेंगे। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। फिर ये रोटेशन में बन जाता है। रोटेशन बन जाएगा, लोगों को पता रहेगा, ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का फ़ोन नंबर, हमारे फ़ोन नंबर, रंगीला भाई की, कहीं भी कांटेक्ट करेंगे वो, बस मैं सबके वो करूंगा, और एक व्यक्ति भी रखे जाएंगे जिससे वो उसमें संचार कोऑर्डिनेशन पूरा हो। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और ये लोग जा भी रहे हैं, इनको सेल्फी भी खींचनी है मेरे साथ, तो मैं वीडियो को करता हूँ मंगल और मिलता हूँ किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। और लास्ट बात, मेरी तरफ से, परी की तरफ से, जो अभी जिसको तुम कल्पना कर रहे हो, ढेर सारा धन्यवाद। हमारा तो धन्यवाद हम स्वीकार जब होगा, जब हमें बारात हो जाएगी, ऐसा भी उससे पहले स्वीकार नहीं है। ऐसा भी मतलब वेट फाइनल। तो बाबा जी का जयकारा बोल के अंत करेंगे वीडियो का सभी। नीम करोरी बाबा की जय, धाम की है तेरा चमत्कार बाबा, एप्पल से फेसबुक तक है तेरी ही माया। कल्याण करो बाबा इस सारे जग का तुम, कल्याण करो बाबा।
सारे जग का तुम गुणगान तेरा गाए मिलकर भक्त सारे हम। ओ बाबा तेरे कारण, तेरी कृपा के कारण, ओ बाबा तेरे कारण, तेरी कृपा के कारण। जय जय नीम करोरी बाबा, जय 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 महाराज जी, जय 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 गुरुदेव मेरे, जय जय कंबल वाले की, जय जय कंबल वाले की। कल तक था अनजान अब मेरी शान हो गई, कल तक था अनजान अब मेरी शान हो गई। जग